आज बच्चों हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों समझना था ना, थोड़ा सा ज़रा है डिफ़िकल्ट, लेकिन जब समझ आ जाएगी तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो डेफिनेशन बच्चों देख इसकी मैं समरी से करवाती होती हूँ, समरी से ही आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको वो शेयर करूँगी कि कहाँ है। तो देखो, जब हम लोग वैल्यू कोई लेते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने किताब की लंबाई जो है वो नापी फुट की मदद से, स्केल की मदद से मैंने कॉपी की लंबाई नापी। उसमें कुछ तो फिगर्स ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल सही होंगे, जिसमें किसी किस्म का शक नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे हैं ना, कुछ फिगर्स ऐसे होंगे जो कि डाउटफुल होंगे। तो ये फिगर्स दोनों का सम हमारे पास क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना। दी वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किसी न किसी नंबर से शो करते हैं। ठीक है ना। और उनके साथ हम कोई सूटेबल यूनिट लगा देते हैं। ठीक है ना। दी एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। वेरियस फैक्टर्स बच्चों कौन कौन से हैं? ये तीनों फैक्टर्स बच्चों अच्छे से आपने याद करने हैं। वो फैक्टर्स एक तो है कि आपकी क्वालिटी जिस ले रहे हो ना इंस्ट्रूमेंट्स की, वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोग स्केल से ले रहे हो ना रीडिंग, तो स्केल आपका जो है ना वो नीट होना चाहिए, ताकि आपको रीडिंग पढ़ने में आसानी हो। दूसरी बात है कि स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को रीडिंग पढ़नी आती हो। ये ना हो कि आपने जिस बंदे को रीडिंग पढ़ने लगाया हो उसे रीडिंग पढ़नी ही ना आती हो, उसे रीडिंग लेने का तरीका ही ना आता हो। ठीक है ना। तीसरा ये है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। आप लोग एक चीज़ की अगर आपको डाउट है, आप एक ऑब्जर्वेशन लेके सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर क्या करोगे? आप दोबारा ऑब्जर्वेशन लोगे, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो, फिर तीसरी दफ़ा लोगे। तो लिहाजा जो वैल्यूज़ रिपीट हो जाएंगी आप उस पर सेटिस्फाई हो जाओगे, जो नहीं रिपीट होंगी उन पर सेटिस्फाई नहीं होगे। ठीक है ना। तो इट्स मीन कि ये तीन काम हमारे ज़रूरी हैं। हमें क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वर की स्किल्स होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशंस हमें ज़्यादा कर लेनी चाहिए अगर हमें क्वालिटी के अंदर या किसी वैल्यू के अंदर कोई डाउट हो। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, हमें बुक में कहा गया है कि किताब की लंबाई 18 सेंटीमीटर हम लोगों ने मेजरिंग टेप से नापी है। अब देखो ज़रा ये क्या होगी बच्चों? ये है जी डेफिनेशन जो मैंने पीछे समरी से ली है, आखिरी वाला पॉइंट है समरी से। ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन और कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ द measured वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन, यानी कि ये आपको प्रिसीजन का मतलब ये कि बेहतरी बताती है कि रीडिंग के अंदर किस हद तक बेहतरी हो सकती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी बेहतरी हो सकती है। ठीक है ना। अब देखें, यहाँ पे कहा हुआ है कि द लेफ्ट डिजिट, जो पीछे हम कर रहे थे एग्जांपल, उसमें हमारे पास 1 और 8 दो डिजिट से ना, हमारे पास 1 तो एक्यूरेटली नॉन है, लेकिन 8 आपको डाउटफुल है। लेकिन बच्चों ये डाउटफुल इतना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब ये एक्यूरेटली नॉन की सेंस में ही आ जाता है। डाउटफुल अमूमन वो डिजिट्स होते हैं जो पॉइंट के बाद होते हैं। तो ये दोनों 18 एक होल नंबर है, तो ये इतना डाउटफुल नहीं है। मैंने फिर क्या किया, किसी दूसरे बच्चे से कहा कि आप रीडिंग लो। उसने रीडिंग ली, उसने कहा मैम इसका रीडिंग का आंसर आता है 18.4। 18 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि बुक की लेंथ 18.4 है। इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है ना। तो ऑल एक्यूरेटली नॉन कौन से हुए? 18 एक्यूरेटली नॉन और 4 क्या हुआ? डाउटफुल। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुए? ये हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना। The two left 1 and 8 are accurately known and next 4 is doubtful। तो doubtful जो है ना, ये आपको क्लियर नहीं है। अब ये सारा 18.4 जो है ये क्या हुए? सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। पिछला 18 भी सिग्निफिकेंट था, लेकिन उसमें डाउटफुल इतना वाजे नहीं था। इसमें अब आपको पॉइंट के बाद वाला डिजिट जो है ना 4, वो डाउटफुल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डाउटफुल है, तो इट्स मीन ये 18.4 क्या है? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है ना। अब एक और बच्चे को मैंने रीडिंग लेने को कहा, तो उसने ली 18.425। अब बच्चों आपको क्लियर पता है कि 18.4 तो चलो हम किसी स्केल से या मेजरिंग टेप से ले सकते हैं, लेकिन 18.425 जो है ना, ये एक स्केल से नहीं ले सकते। तो लिहाजा ये रीडिंग क्या है? इसमें क्या है? गलती है, जाहिर है। उसने 18.4 तो हम मान लेते हैं कि हाँ जी स्केल से ली जा सकती है, लेकिन ये 25 कहाँ से आ गया? ये तो गलत है। इट्स मीन 18.4 जिस बच्चे ने रीडिंग ली थी उसने सही रीडिंग ली थी।
ठीक है ना, उसके डिजिट्स जो थे ना वो सिग्निफिकेंट थे। अब आपने बच्चों ये अगला पॉइंट जिसको मैंने बुक का जिसको मैंने निशान लगाया हुआ है, ये आपने अच्छे से याद करना है कि एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जितना आप इंस्ट्रूमेंट बेहतर इस्तेमाल करोगे उतना सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास बेहतर आएंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑल डिजिट्स आर एक्यूरेटली नॉन एंड वन एस्टिमेटेड डिजिट मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग ग्रेटर पर्सियन, कि जितनी सिग्निफिकेंसी है इसका उतनी ही उसमें पर्सियन है, यानी उतनी उसमें दुरुस्तगी है। जिस तरह हमने 3 स्टूडेंट से रीडिंग ली तो 18.4 वाली क्या थी, वो ज़्यादा प्रीसाइज रीडिंग थी। ये बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के ना कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपने अच्छे से याद करने हैं। रूल्स बच्चों ये है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स यानी कि 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन और रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल आप लोग जस्ट वैसे स्टडी कर लेना, ये आप अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन और रूल्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं। सेकंड है कि ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान अगर ज़ीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। इसकी बच्चों एग्जांपल्स ये जो बुक की साइड टेबल बना हुआ है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको सारी एग्जांपल्स वादे दिखाई हुई हैं कि कौन सा ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है। लेफ्ट वाला बच्चों जो है ना, ज़ीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ द स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड वाले ज़ीरो बच्चों जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन राइट साइड वाले ज़ीरो बच्चों सिग्निफिकेंट हैं। बच्चों आप ये चारों रूल्स यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो बुक के साइड टेबल बना हुआ है आप लोग ये भी कर सकते हो। देखो बच्चों कहा है कि डिजिट्स अदर देन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जिस तरह ये 27 है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 275 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर दो डिजिट्स के दरमियान होगा तो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2705, तो ये ज़ीरो जो सेंटर में है ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल में भी साइड पे आपको दिखाया गया है। इसी तरह ही बच्चों देखो लेफ्ट साइड वाला ज़ीरो कहा है सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये देखो ज़रा लेफ्ट साइड वाला ज़ीरो डायग्राम के अंदर ही उन्होंने मेंशन कर दिया, ये एग्जाम्पल के अंदर ही कि लेफ्ट साइड वाले जो 2 ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं, और राइट साइड वाला ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये देखो हमारे पास ये बुक पे साइड पे एग्जांपल दी है 0.002070। शुरू वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं, दरमियान वाला सिग्निफिकेंट है, आखिर वाला सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इट्स मीन इस रकम के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2070 इस रकम के अंदर पाई जाने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से बच्चों ये रूल्स याद रखिएगा, ठीक है ना, डेफिनेशन और रूल्स।